फास्ट एंड फ्यूरियस 7 इंच की कहानी दोस्ती, परिवार और बदले की एक बेहतरीन मिसाल है। अपने दुश्मन ओवेन शॉ और उसकी टीम को हराने के बाद और अपने पुराने गुनाहों के लिए माफी पाकर डोमिनिक डोम टोरेटो, ब्रायन ओकॉनर और उनकी पूरी टीम अमेरिका लौटी है। अब सभी एक शांत और सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन एक पिता की जिंदगी जीने की आदत डाल रहे हैं, वहीं डोम लेटी ऑर्टिस की यादें वापस लाने में उसकी मदद कर रहे हैं। इस बीच ओवेन का बड़ा भाई डेकर्ड शॉ लंदन के एक सुरक्षित अस्पताल में अपने कोमा में पड़े भाई से मिलने पहुंचता है। बाद में वह लॉस एंजेलिस में DSS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल सर्विसेज के ऑफिस में घुसकर डोम और उसकी टीम की प्रोफाइल चुरा लेता है। अपनी पहचान जाहिर करते हुए डेकर्ड DSS एजेंट ल्यूक हॉब्स से भिड़ता है और एक बड़ा धमाका करके वहां से फरार हो जाता है। इस धमाके में हॉब्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। डोम को बाद में उसकी बहन मिया टोरेटो से पता चलता है कि वह फिर से प्रेग्नेंट है। डोम उसे समझाता है कि वह यह बात ब्रायन को बता दे, लेकिन तभी टोक्यो से भेजा गया एक लेटर बम उनके घर में धमाका कर देता है, जिससे टोरेटो का घर तबाह हो जाता है। इसी दौरान डोम को पता चलता है कि उनकी टीम के सदस्य हान को टोक्यो में डेकर्ड शॉ ने मार दिया है। डोम टोक्यो जाता है ताकि हान का शव वापस ला सके। वहाँ वह हान के दोस्त सीन बोसवेल से मिलता है, जो उसे हान की दुर्घटना स्थल से मिले कुछ निजी सामान देता है। लॉस एंजेलिस में हान और गिजेल याशर की मौत का शोक मनाने के दौरान डोम 1970 की प्लायमाउथ रोड रनर में बैठकर डेकर्ड का सामना करता है, जो 2014 की मसेराटी गिबली चला रहा होता है। लेकिन डेकर्ड तब भाग जाता है जब एक कोवर्ट ऑप्स टीम फायरिंग करती है। इस टीम का नेतृत्व में नोबडी नाम का एक रहस्यमय शख्स कर रहा होता है। सैन डिएगो के अपने एयरबेस ऑपरेशन पर नोबडी डोम से कहता है कि वह डेकर्ड को रोकने में उसकी मदद करेगा, लेकिन पहले डोम को गॉड्स आई नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम वापस लाना होगा। यह प्रोग्राम डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही डोम को एक नाइजीरियाई आतंकवादी मोसे जकांडे से गॉड्स आई के क्रिएटर हैकर रैमजी को भी बचाना होगा। डोम, ब्रायन, लेटी, रोमन और तेज अजरबैजान के कॉक्सस पर्वतों में अपनी ऑफरोड मॉडिफाइड कारों को पैराशूट से गिराकर जकांडे के काफिले पर हमला करते हैं और रैमजी को बचा लेते हैं। इसके बाद वे अबू धाबी जाते हैं और एक अरबती से गॉड्स आई का चिप चुराते हैं, जो एक लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार में छिपा होता है। गॉड्स आई के टेलीकॉम रिवाइटर के पास होने पर डोम, ब्रायन और नोबडी डेकर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जकांडे और उसके आदमी हमला कर देते हैं, जिससे नोबडी घायल हो जाते हैं। टीम लॉस एंजेलिस लौटी है, जहां डोम डेकर्ड का अकेले सामना करने की योजना बनाता है। इस बीच लेटी, ब्रायन, तेज और रोमन जकांडे से रैमजी को बचाने का फैसला करते हैं। ब्रायन मिया से वादा करता है कि यह लड़ाई खत्म होने के बाद वह अपने परिवार को पूरी तरह समय देगा। जकांडे अपनी स्टेल्थ हेलीकॉप्टर और ड्रोन से टीम का पीछा करता है, जबकि रैमजी गॉड्स आई को हैक करने की कोशिश करती है। हॉब्स, जो अस्पताल में था, स्थिति जानकर बाहर आता है और एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके ड्रोन को नष्ट कर देता है। ब्रायन जकांडे के आदमी को हराकर सिग्नल रिवीटर को हाईजैक करता है, जिससे रैमजी गॉड्स आई को वापस अपने नियंत्रण में ले लेती है। इस दौरान डोम और डेकर्ड एक सार्वजनिक पार्किंग गैरेज में आमने सामने की लड़ाई करते हैं। जकांडे भी वहां पहुंचकर दोनों पर हमला करता है। डोम इस मौके का फायदा उठाकर गैरेज का हिस्सा गिरा देता है, जिससे डेकर्ड नीचे दब जाता है। फिर डोम अपनी कार को हेलीकॉप्टर से टकराने के लिए उड़ाता है और उसमें ग्रेनेड्स छोड़ देता है। हॉब्स उन ग्रेनेड्स को शूट करके हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। ब्रायन और हॉब्स डोम को मलबे से बाहर निकालते हैं। इस दौरान लेटी को अपनी सारी यादें वापस आ जाती हैं, जिसमें उनकी शादी की याद भी शामिल है। लेटी यह बात डोम को बताती है, जिससे वह होश में आ जाता है। डेकर्ड को हॉब्स द्वारा गिरफ्तार करके एक सीक्रेट हाई सिक्योरिटी CIA जेल में बंद कर दिया जाता है। टीम एक ट्रॉपिकल बीच पर आराम करती है। ब्रायन और मिया अपने बेटे जैक के साथ खेलते हैं, जबकि डोम, लेटी, रोमन, तेज और रैमजी यह सब देखकर मुस्कुराते हैं। सभी जानते हैं कि अब ब्रायन अपने परिवार के साथ खुशहाल रिटायरमेंट की जिंदगी बिताएगा। अंत में डोम और ब्रायन अपनी कारों में 1968 की डॉज चार्जर और 1995 की टोयोटा सुपरा साथ साथ ड्राइव करते हैं। डोम अपने और ब्रायन के पुराने पलों को
याद करता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर विदा कहते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं।